नमो नारायण। इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का मैं और विशी जैन हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं वो संत जिनके लिए बस यही कहूंगी, जो पारस के परस से लोहा कंचन होए, त्यों संतन के संग से जड़ से चेतन होए। ऐसा संग, एक क्षण का संग उनका ऐसा हो सकता है, एक ये घंटे का संग उनके साथ ऐसा हो सकता है कि आप यदि जड़ है, यदि कुछ भी नहीं है, आपको लगता है आप रंक हैं, तो आप राजा भी हो सकते हैं। ये आपकी भावना है, ये आपकी श्रद्धा है कि आप टेलीविजन सेट के आगे बैठे उन्हें कितने सच्चे मन से याद करते हैं और उन्हीं की बताई बातों से आप स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं और स्वयं के भीतर छिपे हुए ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम नमन करना चाहेंगे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। बाबा जी, एक बार फिर से आपको नमो नारायण, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है। बाबा जी, अब प्रश्न उन लोगों के लिए जिनका बहुत बड़ा जिंदगी में एक दुख रहता है कि हम किराए के मकान पे रहते हैं, शरीर भी हमारा नहीं है, आप ही से सुना है, वो भी किराए का है, और लेकिन फिर भी हम ये बातें जानते हुए संसारिक जीव हैं, इच्छा होती है हमारा अपना आशियाना हो, तो जिनके पास अपना घर नहीं है, बाबा जी आज उनके लिए कोई उपाय बताएं। प्रणाम माते, प्रणाम। मैं तो सुनता रहता हूँ, लेकिन क्या ना माते, एक बात है ना कि बड़ो बड़ाई नहीं करे, बड़ो न बोले बोल रहे मन हीरा कब के लाख मारू मोल। माते, आपके भाव बड़े ऊंचे हैं, आपका हृदय बड़ा महान है, और राष्ट्र से कहना चाहता हूँ कि बड़ा व्यक्ति ही किसी को आदर दे सकता है। माते, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मानव हूँ, मानवेतर गुण है, मैं कई बार कहता हूँ आप लोग एक सरल जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। संन्यास मार्ग हम भारतीय सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा हमारा स्तंभ है। उस स्तंभ को उस राह पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। हम हमेशा एक बार कहा, आई एम नॉट साधु, आई एम नॉट गुरु, आई एम नॉट नथिंग, जस्ट मैं एक साधारण मनुष्य कोशिश कर रहा हूं मनुष्य बनने की। अभी वो पूरा गुण आया नहीं है, कोशिश है मेरी, और राष्ट्र मेरी प्रार्थना है कि जो कोशिश मेरी, जिस कोशिश में आप मेरा साथ देते, माते भी मेरा साथ, मेरा मनोबल बढ़ाती रहती। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ये जिंदगी मिली है और इसे जीना चाहिए आनंद के साथ। खुद खुश रहो और दूसरों को खुश रहने का मौका दो। आप माता से सीखिए। माता, देखिए ना, माता कितना बड़ी, बहुत कितनी बड़ी बात कह जाती है। कई बार मैं सोचता रहता हूँ, और मुझे हमेशा जगाती रहती है। तो प्रणाम माते, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत साधारण जीवन है, बहुत साधारण, एकदम मनुष्य बनने की राह में लगा हुआ हूँ। रात दिन प्रयास करता हूँ कि प्रभु ने जो मुझे मनुष्य बनाया है, जो इन मानव तन दिया है, ये मेरा सार्थक हो जाए। इसमें इसको सार्थक करने के लिए रात दिन रात से भी प्रार्थना करता हूँ, और आप लोगों सबसे भी कहता हूँ, कभी भूल से भूल हो जाए और लड़खड़ा जाऊं तो आपका साथ जरूर चाहूँ, क्योंकि इंसान हूं, इंसान का काम लड़खड़ाना है। आप लोग यदि सहारा देंगे तो और अच्छा करने का प्रयास करूंगा। और मां ने मुझे पूछा है कि आपके घर का सुख नहीं है। मां ने जब भी कोई सवाल किया, माता ने कब भी सवाल किया, कोशिश की, जो मेरा अनुभव आपसे, यदि घर नहीं है, आप घर, बहुत बड़ी बात, ये जो ईंट पत्थर और गारे से घर नहीं बनता माता, मैं उसकी भी बात कई बार कहना चाहूंगा। घर तो घर है, जहां खुशियां हो, जो आनंद हो, जहां मस्ती हो, जहां दो मिलकर बैठते हो, घर उसको कहते हैं। लेकिन यदि आपके पास ईंट और पत्थरों का घर नहीं है, 12 के 12 राशि के लोग भगवान शनिदेव की आराधना करने से घर संबंधी जो परेशानी है उससे आप में अनुकूलता आएगी, घर सुख जरूर मिलेगा यदि आप ये उपाय करें। बड़ा सुंदर उपाय आप, और ये उपाय लगातार आप 40 शनिवार करें, और 40 शनिवार जब तक करें जब तक ये आपका काम नहीं बने। हर रोज नित्य कर्म से स्नानो उपरांत भगवान सूर्य उगे उनसे पहले मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल भर दे, 17 दाने उड़द डाल दे, तत्पश्चात ओम शम एक पादे नमः, इस मंत्र का जाप करते पीपल की 21 परिक्रमा करें। दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रख दे, वहीं बैठकर पुनः ओम शम एक पादे नमः, इस मंत्र की 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितनी आपकी श्रद्धा है जाप करें। जाप के उपरांत दीपक के तेल से तिलक करें। ये उपाय कुछ दिन करके देखिए, भगवान शनिदेव की अपार कृपा आपके रहेगी, और आपकी जो आवास संबंधी, घर संबंधी जो समस्या है उसका निवारण हो जाएगा, और खुशियां आपको मिल जाएगी। नमो नारायण माते। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपकी शख्सियत ऐसी है कि हम ये शब्द कहे बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि आप वाकई कर कर दिखा रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
तो इससे पहले कि हम अपना अगला प्रश्न पूछें, बाबा जी हम ब्रिजेश जी की कॉल लेना चाहेंगे। दिल्ली से कॉलर है हमारे साथ। ब्रिजेश जी नमो नारायण, अभिनंदन है। जी जी बिल्कुल, आपको भी। जी बोलिए, आप डेट ऑफ बर्थ बताएं। सबसे पहले तो मेरा बाबा जी के चरणों में बहुत बहुत नमन। जी। और मेरी समस्या ये है कि मैं कुछ महीनों से धन को लेकर के काफी परेशान हूँ। दरअसल मेरे पास पैसा जो है वो काफी समय तक टिकता नहीं है। जब भी मेरे पास पैसा आता है मैं उसे आगे के लिए, अपने भविष्य के लिए सेव करने की कोशिश करता हूँ, तो वो नाकामयाब हो जाता है। कभी भी मैं अपने पास पैसा रख नहीं पाता हूँ। और पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं हर समय सोचता हूँ कि शायद मेरे पास आज पैसा रुक जाएगा, कल रुक जाएगा। मेरे पास पैसा आता है लेकिन चला जाता है, तो मैं इस चीज से परेशान हूँ। डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स बोले ब्रिजेश जी। मेरी 14 नवंबर 1989। टाइम एंड प्लेस बता दें आप। जी मेरा प्लेस है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है जी। मध्य प्रदेश में कटनी से हूँ मैं। और मेरा टाइमिंग है जो वो 10:10 के बीच में है। सुबह के? जी सुबह के। अभी कुछ देर पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि धन की बचत नहीं हो रही, बाबा जी ने बहुत सुंदर उसका उपाय बताया था। अगर आप वो लिखना रह गए हैं ब्रिजेश जी, मेरी ये पर्सनल आपको ये सजेशन है कि आप उसे डाउनलोड जरूर कीजिएगा। बहुत सारे जगह पर यूट्यूब पर भी होगा कार्यक्रम, हमारी वेबसाइट्स पर भी देख सकते हैं, बाबा जी की वेबसाइट्स पर भी देख सकते हैं, आप फेसबुक पे जुड़ सकते हैं आप। लेकिन अब आपकी कुंडली के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपने बात कही कि आखिरकार वजह क्या रह जाती है। बाबा जी ब्रिजेश जी दिल्ली से जानना चाहते हैं अपनी समस्या का समाधान। या ब्रिजेश, खूब आशीर्वाद, खूब प्यार, खूब आशीर्वाद। भगवान शनिदेव से प्रार्थना है कि आपका मनोबल ऊंचा रहे और आप जीवन में सफलता प्राप्त करें। ईश्वर से मेरा प्रार्थना और मेरा प्यार और आशीर्वाद दोनों ही आपके। ब्रिजेश धनु लगन है और वृषभ राशि है। ब्रिजेश जन्म कुंडली में चंद्र और शुक्र का षडाष्टक, शुक्र और राहु का द्विद्वादश योग और राहु और बृहस्पति का भी षडाष्टक संबंध है। ऐसी अवस्था में धन को लेकर परेशानी रहेगी। बृहस्पति राहु से जब संबंध बनाए, दो समस्या मैंने हमेशा देखी है कि धन की परेशानी और दूसरा वे लोग जिनको आप साथ दोगे उनसे आपको परेशानी आएगी, या यूं कह सकते हो विश्वासघात की प्रबल संभावना बनती है। और इस समय ब्रजेश राहु की दशा है और राहु में इस समय आपको बुध चल रहा है। बुध आपके 12वें घर में बैठा है। 5 यदि कमाएंगे तो 8 का खर्चा है, 5 घर में लेकर आए, पता ही नहीं चलेगा कि 1 रुपया कैसे बचा, मतलब कि बचत हो नहीं सकती। ऐसी अवस्था में राहु और बृहस्पति का उपाय आपके लिए बहुत अच्छा है। राहु और बृहस्पति के उपाय के लिए बहुत जरूरी मां भगवती दुर्गा का स्मरण करना। आप हर रोज नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत प्रातःकाल 4 से लेकर 8 बजे के बीच में अपने घर में घी का दीपक जलाए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद उसमें 1 इलायची डाल दे, वहीं बैठ जाए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र की 3 माला जाप करो। साथ में सर्वंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाध्य के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इस मंत्र का भी जाप करें। व्यापार वृद्धि यंत्र, संपूर्ण श्री यंत्र और साथ में दक्षिण काली यंत्र, ये तीनों यंत्र यदि आपके घर में स्थापित हो जाए और हर रोज उसमें सुबह शाम घी का दीपक जलाया जाए और उस दीपक के सामने बैठ कर यदि आप जाप कहते हैं व्यापार वृद्धि यंत्र, संपूर्ण श्री यंत्र और दक्षिण काली यंत्र, तो मुझे लगता है कि ईश्वर की अपार कृपा होगी। बाकी तो शनि भगवान से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं आपके लिए प्रार्थना जरूर करूंगा। मुस्कुराते रहो, लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफान में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। प्रयास प्रबल होना चाहिए, फल परमात्मा के हाथ में छोड़ देना चाहिए। नमो नारायण। बिल्कुल। और अगला प्रश्न उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी संतान से सुख नहीं मिल पा रहा। दाती जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चाहे किसी भी राशि के हैं या आपका कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये उपाय उन तमाम लोगों के लिए है जिन्हें संतान से सुख नहीं मिल पा रहा। बाबा जी ऐसे बहुत सारे अभिभावक, ऐसे बहुत सारे परिवार जहां संतान सुख नहीं मिल पाता है या जिनके संतान होती है वो अपने माँ बाप को नहीं पूछती है। तो ये दोनों ही प्रश्न जो है वो हम एक उपाय लेना चाहेंगे इनका। जी माते, जी माते, बिल्कुल माते। मेडिकली आप ठीक है। चिकित्सा विज्ञान, वर्तमान चिकित्सा विज्ञान आपको ये कहता है कि आप चिकित्सा की दृष्टिकोण से एकदम फिट है और तब भी संतान नहीं हो रही है, या संतान है वो आपके मनोनुकूल नहीं, या संतान की वजह से आप परेशान हैं, संतान आपका साथ नहीं दे रही और आपकी कोई राशि हो, कोई लग्न हो, कोई दशा हो, 12 के 12 राशियों के लोगों के लिए या हर उस व्यक्ति के लिए जिसको ये परेशानी है, ये उपाय कारगर रहेगा। हर रोज नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत सूर्योदय से पूर्व कांसे के लोटे में जल और उसमें गुड़ मिला ले थोड़ा सा। ओम शम सूर्य पुत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करते शनिदेव की प्रतिमा या पीपल की पेड़ की 11 या 108 परिक्रमा करें। तत्पश्चात ये मीठा जल पीपल के पेड़ में चढ़ा दें।
पुनः घर आकर तेल का दीपक जलाए और दीपक प्रज्वलित करने के बाद उसमें लौंग डालकर वहीं बैठकर इस मंत्र की 5 माला पुनः जाप करें। ओम शम सूर्य पुत्राय नमः, और 1 वर्ष तक करें। मेरा पूर्ण विश्वास है कि भगवान शनिदेव आप पर मेहरबान होंगे और आपकी संपूर्ण परेशानी का निवारण हो जाएगा। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। और हम अपनी कॉल लेना चाहेंगे गुड़गांव से रमेश जी की। नमो नारायण रमेश जी, आप डेट ऑफ बर्थ की नमो नारायण मैडम। जी जी, अभिनंदन है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 नवंबर 1962 जी। टाइम एंड प्लेस बोल दें आप। टाइम है 3:45 सुबह जी। और जन्म स्थान गुड़गांव। समस्या बताएं सर आप। 1 साल हो गया मैडम, नौकरी नहीं है, नौकरी छूट गई थी, प्राइवेट नौकरी 1 साल से घूम रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन काम नहीं बन रहा है। सलाम है आपके जज्बे को। आप इस उम्र में भी नौकरी की तलाश करना चाहते हैं, कर्म करना चाहते हैं। कर्म करने के लिए हमें ये चोला मिला है, बहुत अच्छी आपकी मंशा है। बाबा जी इनके पास नौकरी नहीं है, करीब 1 वर्ष हो गया है और ये नौकरी की तलाश में है। एक बार पुनः मैं डेट ऑफ बर्थ जानना चाहूंगा। रमेश जी आप खुद बोले क्या 30/11/1962? 1962। थैंक यू वेरी मच। तुला लग्न है और तुला लग्न है और जो राशि है वो है धनु राशि है। इस समय राहु की दशा है और राहु में इस समय केतु की अंतर्दशा है। राहु मंगल के साथ कर्क राशि में 10वें स्थान में विराजमान है। सूर्य और बुध दूसरे घर में है, चंद्रमा तीसरे घर में और शनि और केतु 4थे स्थान में और बृहस्पति 11वें घर में। गणनाओं को बड़ी माइन्यूटली देखना पड़ेगा। ज्योतिषी विज्ञान कहता है कि मंगल कर्क राशि में अनुकूल फल नहीं देता और वहां पर राहु और हो गया और राहु से पीड़ित हो गया, तो कैरियर स्थान में जहां जीवन की काम संबंधी सारी चीजें देखी जाती, जो जरूरतों की सारी चीजें, व्यापार व्यवसाय सबको देखा, वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और 7th लॉर्ड पे में कुछ देखा जाता है, वहां उसका माल भी मंगल है, वो भी कर्क राशि का 10वें स्थान में। तो ये समय कैरियर को लेकर, जॉब को लेकर थोड़ी सी परेशानी। रमेश भाई टेंशन नहीं करना, मुझे पूर्ण विश्वास है यदि जैसा मैं कह रहा हूं आप कुछ दिन इस उपाय को करेंगे तो बहुत लाभ ले। आप मंगलवार के दिन 700 ग्राम गुड़ ले लीजिए, लाल कपड़े में बांध दीजिए या किसी पात्र में अपने सामने रख दीजिए, घी का दीपक जलाइए। संकट मोचन हनुमान अष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो, तीनहु लोको भयो अंधियारो, कोई नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम द्वार। ये अद्भुत उपाय है। इसका 11 पाठ करने के उपरांत ये गुड़ गाय को अपने हाथ से खिला दीजिए। लगातार 40 मंगलवार करिए, भगवान ने चाहा तो आपकी कैरियर संबंधी परेशानी का निवारण हो जाएगा। रमेश भाई एक बात मैं और देख रहा हूं, यदि आप मंगलवार के दिन प्रातःकाल 4 से 6 बजे के बीच में गीले कपड़ों में नहाते हुए ओम हम पवननाय स्वाहा, ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा मंगलवार के दिन खाली। नमो नारायण। हम अपने दर्शकों को याद करवा दें, आप दाती जी महाराज का ये लाइव कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक देखते हैं, जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। आप हर रोज उनकी वाणी का श्रवण कर सकते हैं। सुबह 7:15 बजे दाती गुरु मंत्र ये कार्यक्रम हमारे MH1 न्यूज चैनल पर प्रसारित होता है। दूसरे चैनल्स पर भी ये प्रसारित होता है, MH1 म्यूजिक पर, श्रद्धा MH1 पर रात्रि में, अर्धरात्रि में। और याद रखें, दाती गुरु मंत्र पत्रिका आप लोगों के लिए ही बाबा जी ने ये प्रयास किया कि जो उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, जिनका टेलीफोन नहीं मिल पा रहा, जिनकी समस्या गंभीर है, अब वो उनकी विद्वता का पूरा लाभ उठा पाए, वो आप अपने घर मंगवा सकते हैं। बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं और मेरे मुताबिक तो बाबा जी उन्हें छोड़ भी देते हैं जिनके पास देने का सामर्थ्य नहीं होता है। तो दाती गुरु मंत्र पत्रिका आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, नंबर्स नीचे स्क्रॉल पर हैं। हमारे स्टूडियो नंबर्स अलग हैं और जो ऊपर स्क्रॉल चल रहा है आपने वो वाले नंबर्स नोट करने हैं, आप उन्हीं पर संपर्क करें, अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। अगली कॉल लेने से पहले बाबा जी हमारे साथ विनोद जी जुड़ी हुई हैं अमृतसर पंजाब से। हम प्रश्न उन लोगों के लिए करना चाहेंगे जिनको कोर्ट कचहरी के बहुत सारी समस्याएं हैं, वो उनके केसेस से बहुत परेशान है, अक्सर उनकी कोई ना कोई डेट आई रहती है, तो उनके लिए जानना चाहेंगे खास उपाय। जी माते, यदि आपकी कोई गलती नहीं है उसके बावजूद भी कानूनी मसले से आप परेशान हैं, हमेशा कोर्ट कचहरी के मसले बहुत रहते हैं, तो 12 के 12 राशि के लोग या आपकी कोई राशि, कोई लगन, कोई दशा, कोई फर्क, जिनको कोर्ट कचहरी के मसलों से परेशानी है, वे लोग नित्य कर्म से स्नान उपरांत सूर्योदय से पूर्व 5 किलो उड़द की दाल के बड़े सरसों के तेल में तल के भगवान शनिदेव के चरणों में भोग लाए, सरसों के तेल का दीपक जलाए, वहीं बैठकर ओम शम काल सहोदराय नमः, ओम शम काल सहोदराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें।
तत्पश्चात इन बड़ों को अपने में 7 बार उछाल कर गरीबों में बांट दे, गाय को खिला दे या मछलियों को डाल दे। आप ये 21 शनिवार करके देखें, अवश्य कोर्ट कचहरी के मसलों में कमी आएगी।